Hey guys, welcome back to my channel. This is Miss Suman. I hope you all are doing good. तो मैं आज फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जाने वाले हैं रोहिणी सेक्टर 10 में बने एडवेंचर आइलैंड। तो आपको रिठाला मेट्रो से एग्जिट करना है। एग्जिट करते ही आपको सामने दिखेंगे ई रिक्शा, तो आप ये ले सकते हैं। वैसे आप पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और ध्यान रखें, रिक्शा लेने से पहले आप इनसे बात कर लें, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। मुश्किल से 10 रुपये लगते हैं। तो ये रिक्शे वाले भैया मेन गेट पे उतार देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने एडवेंचर आइलैंड। मैं संडे को गई थी तो उस हिसाब से ज़्यादा रश था। वैसे हम सुबह 11 बजे पहुंच गए थे, तब तक तो ऑलमोस्ट थोड़ा खाली खाली था। थोड़ा सा वॉक करते ही आपको सामने बड़ा सा होर्डिंग दिख जाएगा जिसके ऊपर लिखा है एडवेंचर आइलैंड। एक्चुअली ये मॉल के बैक साइड पे बना हुआ है। मॉल का नाम है मेट्रो वॉक। तो चलिए करते हैं हम मॉल के अंदर एंट्री। मॉल के अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा ये ब्यूटीफुल सा व्यू। वो सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वो हमारी एडवेंचर की एंट्री, लेकिन उससे पहले लेनी पड़ेगी हमें टिकट। तो आप सीधा जाएंगे, लेफ्ट हैंड पे मिलेगा टिकट काउंटर। उससे पहले आप ये देख सकते हैं, ये साइड में इन्होंने वॉल बनाई हुई है जिसके ऊपर आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, अगर आप मेरी तरह पिक्चर लवर हैं तो। चलिए अब चलते हैं टिकट्स लेने। तो आप देख चुके हैं यहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा है 350 रुपीज़। ये आप 90 सेंटीमीटर देख रहे हैं, ये आपके बच्चे की हाइट का मेजरमेंट है। अगर आपका बच्चा इससे छोटा है तो उसकी टिकट नहीं लगेगी, अगर इससे बड़ा है तो उसकी टिकट पूरी लगेगी। तो जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ का टिकट के प्राइसेस थे 650 आई थिंक, और अब इन्होंने 350 रुपीज़ कर दिया है उसको। चलिए अब चलते हैं अंदर। तो ये है हमारे मेन एडवेंचर आइलैंड की एंट्री, जहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो ये भैया ऑरेंज कलर का पेपर बैंड होता है जो हाथ पे स्टिक कर देते हैं, मतलब ये आपके पास टिकट्स हैं। एंट्री करते ही सामने इन्होंने वेलकम इन एडवेंचर आइलैंड लिखा हुआ है, जहां आप फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, अपने बच्चों की फ़ोटोज़ दे सकते हैं। तो ये है मेन एंट्री जहां से हम अंदर जाएंगे ब्रिज के ऊपर चढ़ के। ये ब्रिज के दोनों साइड पे नीचे नीचे पानी है, और ये साइड में बना हुआ है हमारा रनवे। ये एक रेस्टोरेंट है। ये मॉर्निंग का टाइम था तो इतना क्राउड लगा नहीं मुझे, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ने लगा इतनी भीड़ होने लगी, क्योंकि संडे था। तो हमने ली थी फर्स्ट ये राइड, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया था। लेकिन राइड्स पे भीड़ इतनी थी कि 45 मिनट्स बाद हमारा नंबर आया। तो चलिए अब हम लेते हैं राइड। थोड़ा सा और आगे चल के मिली मुझे ये वाली राइड, जिस पे भी ऑलमोस्ट सेम भीड़ थी। हमने ये राइड ली नहीं थी क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मुझे ये राइड बोरिंग भी लग रही थी। अब वीकेंड था तो मुझे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। अगर आप यही वीकडेज पे आते तो आपको इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती। आगे चलने के बाद थी ये वाली राइड, जो कि हमने नहीं ली क्योंकि यहाँ भी सेम भीड़ थी। सेम क्या, उससे ज़्यादा भी थी। इसमें मैं लाइन में लगी भी थी हाफ एन आवर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे इस राइड को लेना है तो मुझे 1 आवर और लाइन में लगना पड़ेगा, जो कि मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा था। आगे जाके हमें मिली ये वाली राइड, जिसमें लास्ट 2 राइड से ज़्यादा रश था। लोगों ने इतनी लंबी लाइन लगाई हुई थी, जिस लाइन में लग के आप 2 घंटे में आपका नंबर आ पाता। वो भी सिर्फ ये एक राइड देके उतार देते हैं। उसके बाद आपको दोबारा अगर ये राइड लेनी है तो आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। सामने आप भीड़ देख रहे हैं, इस राइड के लिए भी सेम भीड़ थी क्योंकि संडे था शायद इसलिए। ये वाली राइड भी हम नहीं ले पाए थे बिकॉज ऑफ भीड़। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर लाइन में लगते तो बहुत देर में नंबर आता। अगर मैं राइड्स लेती तो मैं पूरा एडवेंचर एक्सप्लोर नहीं कर पाती, तो मैं आप लोगों को कुछ बता ही नहीं पाती।
दैट्स वाई मैंने राइड्स कम ली और एक्सप्लोर ज़्यादा किया, ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं आपका यहाँ आना वर्थ है या वेस्ट। एक्चुअली मैं पहले भी 2 बार एडवेंचर आई हुई हूँ, तो लास्ट जब मैं 2 बार आई थी तो यहाँ सारी राइड्स ओपन थी, सब कुछ ओपन था, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था। लेकिन इस बार जब मैं यहाँ गई मुझे ऐसा लगा, अब मुझे पता चला इन्होंने प्राइस इतने लो क्यों कर दिए हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है, सब कुछ अंडर मेंटेनेंस है। अगर आप किसी बच्चे के साथ आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद इंजॉय करने आना चाहते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। इन्होंने सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी राइड्स बंद की हुई हैं, सिर्फ बच्चों की राइड्स ऑन हैं, और जो बड़ी बड़ी 2-4 राइड्स ओपन भी है, उस वजह से वहाँ इतना क्राउड है कि आपको एक एक राइड्स के लिए 2-2 घंटे लेके आने पड़ेंगे। पार्क की टाइमिंग मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 6 है, तो आप उस अकॉर्डिंग आ सकते हैं। अंदर आपको ऐसे बीच बीच में खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि छोटे छोटे चाइनीज़ कार्ट बने हुए हैं, लेकिन यहाँ का खाना बिल्कुल टेस्टलेस है। तो आप मेरी तरह यहाँ बर्गर किंग का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने ली ये वाली राइड, जो कि इस पे थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन ये बच्चों के मतलब की थी। इनके पास राइड्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, बच्चों वाले राइड्स पे भीड़ भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना वीकेंड एंजॉय करने आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप वीकेंड पे ना आए। अगर आप खुद एंजॉय करना चाहते हैं तो वीकडेज पे आए, बड़ी वाली राइड्स पे कम भीड़ मिलेगी आपको। ये बच्चों वाली राइड्स तो मैंने सारी ली थी, क्योंकि यहाँ भीड़ ही नहीं थी, और हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी था, मेरी नीस थी, जिसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आप अपने बच्चों की कंप्लेंट्स ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। बच्चों की राइड्स पे भीड़ भी नहीं है, बच्चा एंजॉय भी करेगा आपका। थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ म्यूज़िक चल रहा था, जहाँ लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। सामने फूड काउंटर्स थे, तो लोग फूड भी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने ली थी ये वाली राइड, जो वो बड़ी वाली राइड का छोटा वर्जन था, और हमने यहाँ एंजॉय भी किया था, क्योंकि यहाँ भीड़ भी कम थी। तो यही थी ये टिकट के प्राइसेस कम होने की वजह, जो आप समझ चुके होंगे अभी तक। तो हमें यहाँ से निकलते 5:30 हो गए थे, तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। व्यू बहुत सुंदर हो गया था, लाइटिंग कर दी थी इन्होंने मॉल के अंदर, बोटिंग स्टार्ट हो गई थी। इसके अलग चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़ अगर आप चाहते हैं करना तो, लेकिन वो ऐसे 2 चक्कर लगा के वापस वहीं छोड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है ये वेस्ट है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। वहीं लेफ्ट हैंड पे था ये रन वे, फूड के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, रेट्स भी सही हैं और खाना भी अच्छा है, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ वीकेंड पे कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं एडवेंचर को। अच्छे ऑप्शंस हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे आना चाहते हैं तो भी अच्छे ऑप्शंस हैं। शाम को बहुत प्यारा सा व्यू हो जाता है, क्राउड बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। मैं जल्दी वापस आऊँगी। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, बाय बाय।